मंत्री राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान होटाराम जी भोपा जी, आप यहाँ पधारें और 2 शब्दों में समय की मर्यादा रखते हुए 2 शब्दों में टूक समय में अपना उद्बोधन समापन करें। सभी से अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे तीसरी बार लोकसभा के प्रत्याशी और हमारे लोक लाडले सांसद सम्मानीय देवजी भाई पटेल साहब और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जालोर सिरोही के दोनों जिलाध्यक्ष जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी आगेवान, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं, सभी कह रहे हैं कि प्रवासी, पर मैं तो प्रवासी नहीं कहूंगा, मेरे घर का ही कहूंगा कि आप हमारे सभी घर के परिवार के सदस्य हैं और हमारे वहां हम सभी मिलकर आप सबसे अनुरोध करने इसलिए आए हैं कि एक शादी तो पट गई, अब दूसरी शादी की हम तैयारी कर रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव है और चुनाव भी ऐसे हैं। हमारे बुजुर्गों ने देश की आजादी के बाद में लगातार चुनाव लड़े हैं, पर चुनाव किसको लड़ाए? वंशवाद को, और हम चुनाव लड़ा रहे हैं राष्ट्रवाद को। इसलिए हमको सबको मिलकर ये जो चुनाव है राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ा रहे हैं। अब बात करते हैं अहमदाबाद की। आप सभी जानते हैं और मोदी जी को कम से कम सब जानते हैं कि अहमदाबाद में कब कर्फ्यू लगता था और 6-6 महीने तक कर्फ्यू रहता था। वो अगर कर्फ्यू आज दिन तक 25 या 30 साल के लोग हो गए, उनको खुद को ही पता नहीं कि कर्फ्यू क्या चीज होती है। उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, क्योंकि मुझे पता है कि आज की तारीख में आप सब व्यापारी भाई हो और सबने मिलकर के जिस व्यापार के लिए आप सबने मिलकर के हमारे इस कर्म भूमि में आप सब पधारे हैं, तो हम सब मिलकर के आप सबको, क्योंकि 23 तारीख की शायद गुजरात में भी है पहले शादी, वो गुजरात में 23 की है। आपको तो 24 तारीख को सबको मिलकर के 29 तारीख की हमारे वहां है, तो आप सब मिलकर के 29 तारीख के दिन, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप तो एक बूथ संभाल लें खुद का, जहां आप निवास करते हैं, जहां आप रहते हैं। मैंने कई बार चुनाव में भी देखा है कि मैंने भी तीसरा चुनाव लड़ा है। हार जीत एक अलग चीज होती है। कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलकर राज किया है। आप सबको पता है, इतनी बड़ी बड़ी घोषणा है। पहले
राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने आकर के राजस्थान में कहा था कि 1 2 3 4 और 10 तक गिनती करके कहा था किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। आज पूरे राजस्थान में आप जा करके घर घर पूछ लेना, 1 रुपया या एक किसान का कर्ज माफ नहीं किया है, सिर्फ कागज पकड़ा है, कर्ज माफ नहीं किया है। दूसरा मैं आपसे और निवेदन करता हूं, युवाओं का बेरोजगारी भत्ता जो उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज दिन तक एक बच्चे के खाते में 1 रुपया अगर का बेरोजगारी भत्ता नहीं आया है। तो इस तरह की जो योजना इन्होंने की, झूठ बोलकर मेरे सिरोही में भी पहले कहते थे ये नारायण सिंह जी और राव साहब बैठे कि पहले सिर कटाकर शासन लेते थे और रोने वाले को राज नहीं मिलता था, परंतु अब की बार सिरोही में रो करके राज लिया है। आप सबको पता है, जनता के बीच में जाकर के रोते थे और रो करके कहते थे कि ऊपर आकाश और नीचे धरती है। मैं किसी पार्टी में जाने वाला नहीं हूं, मुझे तो आप मरे हुए को जिंदा कर दो, ऐसे कहकर के उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते। चिंता मत करो, उन्होंने 80,000 वोट लिए, 72,000 वोट अपन भी लेके आए हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं, ये तो आज नहीं तो कल हमेशा कमर कसी हुई रखते हैं। और आप सबके बीच में एक पत्रकार ने प्रियंका जी को पूछा कि आप लोकसभा के चुनाव लड़ोगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी का निर्णय होगा। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करता हूं, पार्टी की मालकिन कौन है? मां। पार्टी की मालकिन है मां, और पार्टी का अध्यक्ष कौन है? भाई। हाँ, सोना बलाना वाले आलू का सोना। हमारे वहां राजस्थान में सरकार अब बढ़ा रही है, और आप सबने देखा है, प्रियंका को पूछा कि भाई आपको टिकट, तो कि जिस पार्टी की मां मालकिन हो, भाई अध्यक्ष हो और बहन मां सचिव हो, उसको पार्टी को टिकट कौन देता है? आपके हाथ में ये भाई, आप ले लो और लड़ लो। तो प्रियंका जी ने कहा मुझे तो अभी मेरे भाई को बचाना है, रॉबर्ट वाड्रा को बचाना है। क्यों बचाना है? तो जिस तरह से उस परिवार को बचाने में लगे हुए, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, और सब मिलकर आप सबसे एक ही संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में मोदी सरकार, अपन सभी एक ही दोनों हाथ ऊपर करके आने वाले समय में मोदी सरकार, और सब मिलकर 29 तारीख को ये जालोर सिरोही की पूरी टीम है और पीले चावल लेकर आपके पास आई है टीम। और पीले चावल कब दिए जाते हैं? घर में शादी। तो हमारे घर में शादी है भाई, देवजी भाई की है। आप सब बाराती हो तो सबको मिलकर आना है। आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला, आप सबने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, इसलिए हमारा हमेशा आपका आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व मंत्री साहब को, बंधुओं
जितनी ताकत है एक बार जोर से जयकारा बोल दीजिए, फिर जो आपकी इच्छा है वो होने जा रही है। बोलिए भारत